फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू डू अ हैंडस्टैंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हियर वी गो। सो आपकी सबसे पहली चीज़ जो आपको बेसिक चीज़ जो बोलते हैं वो आपको हैंडस्टैंड सीखने के लिए आपको हेडस्टैंड आना चाहिए। इसमें आप 30 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं, वो भी परफेक्ट फॉर्म में। आपको स्ट्रेट होना, कोई बनाना कर्व में नहीं जाना, एकदम स्ट्रेट अगर आप कर सकते हैं और फोल्ड हैंडेड कर सकते हैं तो। और फिर आपको पाइक पुशअप आने चाहिए, इसमें आप 15 रेप्स आप एक रो में निकाल सकें। सेकंड आपकी बेसिक चीज़ जो है वो आपकी रिस्ट की स्ट्रेचिंग होती है, क्योंकि हैंडस्टैंड करते वक्त आपकी रिस्ट में बहुत लोड आता है, जिससे कि आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको पहले रिस्ट की स्ट्रेचिंग करनी है। मैंने कुछ एक्सरसाइज दिखाई है, आप देख सकते हैं कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे को भी पहले कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैं भी ऐसे डायरेक्ट कर लेता था और मेरी रिस्ट में बहुत इंजरी आई थी, जिससे कि मेरे 1-2 मंथ ऐसे ही वेस्ट गए थे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेचिंग करना। तो आपका सबसे पहला स्टेप हैंडस्टैंड सीखने का है, वो आपको किसी वॉल के सहारे एक जंप लेनी सीखनी है कि आपको कितना पुश लेना है अपने पाँव से, जिससे कि आप हैंडस्टैंड के एक लेवल में आए। क्योंकि अगर आप इसे नॉर्मल उसमें करोगे तो आपसे होगा नहीं, तो आप दीवार में करिए कम से कम अटैम्प्ट। जब आप बिल्कुल प्रॉपर सही जंप लेना सीख जाएंगे कि आपको कितना पुश लेना है अपने पाँव से, जो आपको सही एक परफेक्ट फॉर्म में लेके आए। फिर आपकी 2 एक्सरसाइज हैं जो आपको इसके साथ करनी है और डेली बेसिस में करनी है। ये आपके एक डेल्टॉइड्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, जिससे कि आपका हैंडस्टैंड बहुत आसान हो जाएगा करने के लिए। तो सबसे पहले आपका वॉल हैंडस्टैंड है, ये आपको कम से कम 30 सेकंड का होल्ड करना आना चाहिए। और मैक्सिमम आप कितना भी इसको होल्ड कर सकते हैं, ये जितना भी आप ज़्यादा कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा, कि आपके लिए नेक्स्ट पोजीशन ईजी हो जाएगा करने के लिए। और फिर आपके आते हैं वॉल हैंडस्टैंड पुशअप्स। ये आपको 8 से 10 रेप्स निकालने एक रो में। हैंडस्टैंड पुशअप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो आपके लिए हैंडस्टैंड के लिए बहुत अच्छी होती है, जिससे कि आपकी ज़्यादा पावर जनरेट होती है, जिससे कि आप होल्ड ज़्यादा बढ़ता है। जब आपसे ये दोनों करेक्ट फॉर्म में और अच्छे उसमें होने लग जाएगा, तब आप नेक्स्ट प्रोग्रेशन के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हैंडस्टैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इसको जान लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए हैंडस्टैंड, इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो इसे ध्यान से समझिए। जैसे कि आपको पता है, आपका जो बैलेंस होता है हैंडस्टैंड का, वो सारा आपके हाथ के उसमें ही होता है, कि आपके हाथ की मूवमेंट्स में और उसमें ही आपका बैलेंस बनता है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कि आपका हाथ का जो पोजीशन है वो आप स्ट्रेट रखते हैं, उसको ना रखते हुए थोड़ा फोल्ड करके रखिए अपनी फिंगर्स को, जिससे कि आपकी ग्रिप बनती है जो आपका वेट संभालती है। जैसे अगर आप हैंडस्टैंड करते हैं और आप आगे फॉल होते हैं, तो आपकी स्क्वीज़ करनी चाहिए आपको और अपनी फिंगर, जिससे कि आप आगे गिरने से बचेंगे और आपको एक सपोर्ट दे देगा ये आपको। वैसे ही आपका पीछे का भी है कि अगर आप जब पीछे गिर रहे होते हैं तो आपको अपने पीछे की उसमें पावर लगानी होती है, जिससे कि आप पीछे गिरने से रोके। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी पावर कौन सी जगह लगेगी जब पीछे गिरते हैं और आगे गिरते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है हैंडस्टैंड का, ये हमारा बहुत अच्छा स्टेप है हैंडस्टैंड को सीखने के लिए। इसमें आपको एक वॉल हैंडस्टैंड लेना है, फिर इसमें आपको आपकी फिंगर, जो मैंने आपको बोल रहा था लास्ट स्टेप में, कि स्क्वीज़ करनी है और टाइट करनी है, इससे कि आपकी बॉडी आपके पीछे आएगी थोड़ी। जैसे मेरे देख सकते हैं कि मैंने जैसे स्क्वीज़ कर रहा हूँ तो बॉडी पीछे आ रही है, और फिर मैं उसमें बैलेंस कर रहा हूँ। और फिर आप इसमें गिरने का डर नहीं होता, इसलिए आप वापस दोबारा वॉल में चले जाते हैं। फिर आपको दोबारा वो ट्राई करते रहना जब तक के लिए आपसे ढंग से नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया था कि मैं बैलेंस के लिए, अगर आप आगे जा रहे हैं तो आपको आगे की फिंगर स्क्वीज़ करनी है, टाइट करनी है, फिर जिससे कि आप आगे जाके गिरने से बचेंगे। और जैसे अगर पीछे गिर रहे हैं तो आपको पीछे की पाम की पावर लगानी है, जिससे कि आप पीछे जाके करना है, फिर ऐसे आपको बैलेंस बनता है। जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, ये आपका कोई प्रोग्रेशन नहीं है हैंडस्टैंड का, बस ये आपका एक एग्जीक्यूशन है कि आप जब लैंड करते हो तो आप कैसे लैंड कीजिए।
क्योंकि आप अगर आप नॉर्मली आगे के लिए फॉल होंगे तो आपके लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें आपको जैसे हैंडस्टैंड करते हैं तो आपको एक हाथ का वेट छोड़ देना चाहिए, जैसे कि आप साइड में लैंड करें, इसमें आपके लगेगी नहीं इतनी। आपके ज़्यादा चांसेस तब होंगे जब आप किसी बार में अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि उसमें अगर आप आगे गिर जाएंगे तो उसमें लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए आपको ये पहले से प्रैक्टिस करनी होगी कि अगर आप करेंगे तो आप साइड वेज गिरें, फ्रंट वेज को छोड़ के। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो आपका स्टेप है उसमें आपको हैंडस्टैंड में सपोर्ट लेके उसमें होल्ड करना है। जैसे आपको कोई वर्किंग पार्टनर होगा या फिर कोई आपका साथ होगा जिससे आपको बोलो कि आप हैंडस्टैंड करते हैं, तो आपको एक बैलेंस बनाने में पहले हेल्प करें। जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट है वहाँ तक करें, फिर आपको छोड़ दें, फिर आप अपना बैलेंस करें। फिर अगर आप डिसबैलेंस हो तो दोबारा वो आपको वहाँ पर होल्ड करें और दोबारा बैलेंसिंग पॉइंट में जाके छोड़ दें। फिर आप उसको दोबारा वो कंटिन्यू होल्ड करते रहिए। ये आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे कि आप बहुत जल्दी हैंडस्टैंड सीखोगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है, और ये लास्ट आपका स्टेप भी है, ये आपका एक पोस्चर सही करने के लिए है कि आपका जो भी बनाना कर्व में जाता है, जो भी हैंडस्टैंड, उसको सही करने के लिए। ये सबके साथ होता है एज अ बिगनर जो भी करता है ऐसे ट्राई, वो क्योंकि उनकी कोर्स कमज़ोर होती है बहुत, तो उसकी वजह से होता है। मेरे साथ भी हुआ था, फिर मैंने इसको करेक्ट जैसे किया है, इसलिए मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे करके इसको करेक्ट करा अपना पोस्चर। पहले स्टेप आपका ये है कि आप एक वॉल के सारे स्ट्रेट खड़े हो जाइए, उसमें अपनी जो भी कोर है उसको पीछे के लिए कीजिए। जो अपने ग्लूट्स और लोअर बैक के पोस्चर होता है उसको पीछे कर दीजिए और आपका स्ट्रेट कर दीजिए। उसको कम से कम 1-2 मिनट कीजिएगा अगर आपका बनाना हैंडस्टैंड होता है। फिर सेकंड आपका मैं ये रिवर्स वॉल हैंडस्टैंड बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको आपके स्ट्रेट करना है तो इसको भी, अगर आपका बनाना हैंडस्टैंड हो जा रहा है तो आप इसको करिए, जिससे कि आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट और सही हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप कैलिस्थेनिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।